जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग सेट नंबर 18 का पार्ट 1 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग फिर से बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा 2023-24 का सेट नंबर 18 और उसी का पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1990 के दशक में किया गया था। कब किया गया था? 1990 के दशक में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पानी युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। बोलीविया। बोलीविया के कोचाबाबा में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। और कोचाबाबा बोलीविया की एक उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है। उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अनुयायी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। यह उत्सव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसका आरंभ 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सन 1983 से यूएनईएससीओ ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसमें से कुछ गुफाएं सातवाहन वंश के दौरान बनी है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अपतृष्ण के जीवन वैज्ञानिक नियंत्रण में औपन्सिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताएं। कीट का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉच नील कीट। कॉच नील कीट। कॉच नील कीट अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में अपन्सिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? पशु कोशिकाओं में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। किसी भी प्राणी के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका से प्राणी का निर्माण तथा विकास होता है। कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं पाई
जाति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाया जाता है? पादप यानी कि पेड़ पौधे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एंजाइम मदद करता है, एंजाइम मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किस में मदद करता है? भोजन पचाने में, भोजन पचाने में। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि भोजन पचाने में काम आता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान बहुत सी जगहों पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सन आदि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सामान्य श्वास दर क्या है? सामान्य श्वास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 से 16 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट। मनुष्य में पाया जाने वाला सामान्य श्वास दर 12 से 16 श्वास प्रति मिनट है। यदि किसी मनुष्य में इससे कम या इससे ज़्यादा दर पाया जाता है तो वह एक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। कौन सा है? तिल्ली। मानव शरीर में तिल्ली पेट के पास स्थित रहती है और सभी रीढ़ धारी प्राणियों में पाए जाने वाला तिल्ली एक अंग है। तिल्ली पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसे स्पेलेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेलेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि अंडवाहिका तथा गर्भाशय दोनों ही नारी प्रजनन तंत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वह ट्रिप्लेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, वह ट्रिप्लेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, UAA। UAA, UAA और UGA समाप्ति कोड है। यह अंतिम चरण में जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। कौन सा है? सिनकोना। ये दक्षिण अमेरिका पेड़ सिनकोना पौधों की छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्यूनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य दवाओं के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर होता है? पराग कोश में, पराग कोश में। पराग का उत्पादन पुष्प के पराग कोश में होता है। पराग कोश पुंकेसर की एक द्विपालिका रचना को कहते हैं। इसमें 4 कोष्ठ होती है जिसे परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं या जो भी क्लास कर रहे हैं सब बिहार SSC से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो खान सर के बुक से लिया गया है, और वो भी व्याख्या के साथ बता रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में असुविधा नहीं हो और आपका एग्जाम अच्छी तरह से हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूध से दही जमाने में। किसमें भूमिका निभाता है? तो दूध से दही जमाने में। दही में लैक्टोबैसिलस नामक का बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिव एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये सड़े हुए पौधों और दूध से बने चीज़ों में पाए जाते हैं। दूध को जब हम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसमें थोड़ा सा पुराना दही मिला देते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, और ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। बिना गर्म किए हुए दूध में पहले से ही लैक्टोबैसिलस मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल के 3 मंडल सम्मिलित होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ वायु, जल, स्थल, मृदा और शैली युक्त एवं जीवनदायी परत होते हैं, जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं पादपों का जीवन संभव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आवेग का विमीय सूत्र है, आवेग का विमीय सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, mLT पर पावर -1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितना? 0.62 किलोमीटर, 0.62 किलोमीटर। शब्दों में इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबाई बराबर 0.6214 मील के बराबर है, 0.6214 मील के बराबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का सिद्धांत। क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है तथा इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है तथा गति का विरोध करती है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है और वह विराम अवस्था का विरोध करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से? तो कंठ द्वारा। कहाँ पर होता है? कंठ द्वारा। इसका दूसरा नाम स्वर यंत्र है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। यह खांसने, छींकने, गिलने तथा गाना गाने के लिए उपयोगी है। महिला तथा बच्चों में स्वर यंत्र पतले होते हैं जिससे उनकी आवाज़ तीखी होती है। कैसे होती है? तीखी होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गुरुत्व त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? किसके समान घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके समान घटता है? तो ऊंचाई के समान घटता है। पृथ्वी की ओर गिरी हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु को गति को गुरुत्व गति कहते हैं। गुरुत्व गति के समीकरण लिखते समय त्वरण के साथ, त्वरण के स्थान पर गुरुत्व त्वरण जी लिखते हैं। इसका मान 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32.2 फीट सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है और मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है। प्रतिरोध की छोटी इकाई माइक्रो ओम तथा मिनी ओम है और प्रतिरोध की बड़ी इकाई किलो ओम तथा मेगा ओम है। कार्य की व्युत्पन्न इकाई जूल है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति इकाई वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। स्पंज
किस प्रकार से छिद्र से संबंधित है? उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है, उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ। किससे है? प्रत्यास्थ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इस 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं, उपयुक्त में से किसी से नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कितना है? तो 20 है। टोटल कितना है? 20। भारी जल का अनुभार सूत्र है D2O, D2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग तरन तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह सामान्य ताप एवं दाब पर गैस अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 है तथा परमाणु त्रिज्या 175 pm होती है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।